टॉक्सिक लोग अक्सर बिना किसी वजह ड्रामा बनाते रहते हैं। अक्सर वही लोग बिना जरूरत झगड़े शुरू करते हैं, काम की जगह का माहौल खराब कर देते हैं, और जो लोग रोज उनके साथ रहते हैं उनकी भावनाओं पर इसका सीधा बुरा असर पड़ता है। कुछ टॉक्सिक लोग ये जानते ही नहीं कि उनका बर्ताव दूसरों को कितना दुख पहुंचा रहा है, और कुछ लोग जानबूझकर हंगामा फैलाने में और दूसरों को उकसाने में मजा लेते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब आपका मन करता है कि आप भी उन्हें वैसा ही जवाब दें जैसा वो दूसरों के साथ करते हैं, लेकिन सच्चाई ये कि ये तरीका कभी काम नहीं करता। ऐसे लोग खुद की गलती देखने की ताकत नहीं रखते, और अगर आप भी वैसा ही बर्ताव करेंगे तो वो खुद को पीड़ित बना लेंगे। मुश्किल और टॉक्सिक लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है वही आदतें अपनाना जो समझदार लोग अपनाते हैं। नंबर 1, हद तय करना। जो लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं और हमेशा नकारात्मक रहते हैं, वो हर जगह परेशानी पैदा करते हैं। वो अपनी समस्याओं में ही फंसे रहते हैं और चाहते हैं कि बाकी लोग भी उनकी नकारात्मक सोच में शामिल हो जाए ताकि उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस हो। अक्सर लोग ऐसे लोगों की बातें सुनते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर उन्होंने दूरी बनाई तो वो बदतमीज लगेंगे, लेकिन किसी की बात समझने और उसकी नकारात्मक भावना में फंस जाने के बीच बहुत पतली रेखा होती है। इससे बचने का सबसे सही तरीका है साफ हद तय करना और जरूरत पड़ने पर दूरी बनाए रखना। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई इंसान लगातार सिगरेट पी रहा हो तो क्या आप पूरा दिन वहीं बैठकर धुआं लेते रहेंगे? शायद नहीं। आप अपने आप थोड़ी दूरी बना लेंगे। शिकायत करने वालों के साथ भी आपको बिल्कुल यही करना चाहिए। नंबर 2, सीमाएं बनाना। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग खुद को कम समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि क्योंकि वो किसी के साथ काम करते हैं या एक ही जगह रहते हैं तो हंगामे पर उनका कोई बस नहीं है, जबकि ये सच से बहुत दूर है। जब आप दिल से दूरी बनाना सीख लेते हैं तो टॉक्सिक लोगों का बर्ताव आपको साफ दिखने लगता है। तब आप ये तय कर पाते हैं कि कब सहना है और कब बिल्कुल नहीं। अगर आप सब कुछ यूं ही छोड़ देंगे तो आप बार बार असहज बातचीत में फंसते रहेंगे, लेकिन जब आप सीमाएं बना लेते हैं और ये तय करते कि कब, कहां और कितनी देर किसी मुश्किल इंसान से बात करनी है, तो आप काफी हद तक हालात को संभाल सकते हैं। नंबर 3, कुछ मामलों में अनदेखा करना। इस तरीके को अपनाने से पहले जरूरी बातें समझना जरूरी है। टॉक्सिक लोगों को अनदेखा करना भी एक कला है जिसे सही तरह से इस्तेमाल करना पड़ता है। टॉक्सिक लोग हमेशा ध्यान चाहते हैं, यहां तक कि तब भी जब किसी और की कामयाबी की तारीफ हो रही हो। वो जोर से बोलने लगते हैं, बीच में टोकते हैं और सबका ध्यान खुद पर खींचना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें अनदेखा करने का फैसला करें तो ये जरूरी है कि आसपास और लोग हों, क्योंकि अगर आप पहले बहुत दबकर रहते थे और अचानक अकेले में उन्हें अनदेखा करेंगे तो ये उल्टा असर कर सकता है। टॉक्सिक लोगों को अनदेखा करना ज्यादातर सबके सामने ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि लोगों के बीच वो खुद को काबू में रखते हैं, इसलिए उनके गुस्से में फूट पड़ने की संभावना कम होती है। नंबर 4, चुगली करने वालों से राज न बांटें। टॉक्सिक लोग दूसरों के गहरे राज सिर्फ इसलिए फैलाते हैं ताकि वो कुछ देर के लिए खास लग सकें। वो अक्सर लोगों की गैर मौजूदगी में बुरा बोलते हैं और चुगली करने में जरा भी नहीं हिचकते। अगर कोई इंसान आपको दूसरों की निजी बातें बता रहा है तो ये मत सोचिए कि वो ऐसा आप पर भरोसा करके कर रहा है। वो उतनी ही आसानी से आपका भरोसा भी तोड़ सकता है। ऐसे लोग किसी तीसरे इंसान के बारे में आपसे बात करते हैं इस उम्मीद में कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाए। फिर वही इंसान जाकर उस तीसरे को बता देता है कि आपने क्या कहा। इससे दो लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है और टॉक्सिक इंसान सारी स्थिति पर काबू पा लेता है। ये रिश्ते तोड़ने और ताकत पाने का बहुत चालाक तरीका है। इस जाल में कभी मत फंसिए। नंबर 5, तानों को पहचानो और छोड़ दो। टॉक्सिक लोग दूसरों को नीचा दिखाना पसंद करते हैं और वो ये काम बहुत चुपचाप करते। ऐसे लोग तानों को तारीफ की तरह बोलते हैं, जैसे मुझ में इतना हौसला नहीं कि मैं वो पहन सकूं, या जब तुम कोशिश करते हो तब ठीक करते हो। ये बातें सुनने में साधारण लगती, लेकिन ये आपके मन में छोटा सा शक बो देती हैं और आपकी काबिलियत पर शर्त लगा देती हैं।
ऐसी छुपी हुई नकारात्मक बातें पहचानना सीखिए और फिर उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर दीजिए। जब आप उनकी बातों पर रिएक्शन देना छोड़ देते हैं, तब समझिए आप अंदर से मजबूत हो चुके हैं। बस सावधान रहिए, क्योंकि आपकी चुप्पी उन्हें और चिढ़ा सकती है। नंबर 6, झूठों को खुद फंसने दो। टॉक्सिक लोग अक्सर आदत से मजबूर होकर झूठ बोलते हैं, सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी। वो अपने झूठ को सच मानने के लिए खुद को बार बार समझाते रहते हैं। सच को दोहराना आसान होता है, लेकिन झूठ को संभालना बहुत मुश्किल। कई झूठी कहानियां याद रखना संभव नहीं होता, और समय के साथ ऐसे लोग खुद ही अपनी बातों में फंस जाते हैं। एक झूठ दूसरे झूठ से टकरा जाता है और बिना कुछ किए सच्चाई सामने आ जाती है। नंबर 7, दया के जाल में मत फंसिए। टॉक्सिक लोग दया को भी हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो तब भी खुद को बेबस दिखाते हैं जब सामने वाला अपने लिए खड़ा होता है। समझदार लोग नकली दया को पहचान लेते हैं और ये भी समझते हैं कि टॉक्सिक लोग इसे कैसे काबू पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुद के लिए कभी कभी बुरा महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि टॉक्सिक लोग इसे एक चाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी जिंदगी की हर परेशानी के लिए किसी न किसी को दोष देंगे जब तक कोई उनकी बात सुनता रहेगा। ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाना और उनकी मजबूरी को सही ठहराने से मना करना आपको उनकी नाकामी भरी दुनिया में खींचे जाने से बचाता है। नंबर 8, बुली करने वालों के सामने खड़े हों। जहां ज्यादातर अच्छे लोग कमजोरों की मदद करते हैं, जरूरतमंदों का साथ देते हैं और गलत के खिलाफ खड़े होते हैं, वहीं कुछ जहरीले लोग उन्हीं लोगों को निशाना बनाते हैं जिन्हें वे कमजोर समझते हैं। ये कोई शर्मीला इंसान हो सकता है, या फिर लोगों से कम बात करने वाला व्यक्ति, या ऐसा कोई जिसमें शारीरिक ताकत कम हो। जहरीले लोग उन्हीं को तंग करते हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि ये पलटकर जवाब नहीं देंगे। इसलिए बुली करने वालों के सामने खड़ा होना बहुत जरूरी, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी। बुली के खिलाफ खड़ा होना जहरीले लोगों से निपटने का सबसे ताकतवर तरीका है। नंबर 9, भावनाओं के प्रति जागरूक रहें। अगर आपको ये एहसास ही न हो कि कोई आपकी भावनाओं से खेल रहा है, तो आप उसे रोक भी नहीं पाएंगे। भावनाओं से दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक होना सबसे जरूरी है। कई बार आप खुद को ऐसी हालत में पाएंगे जहां रुककर सोचना जरूरी होता है और सही जवाब चुनना भी। जहरीले इंसान से निपटते समय अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े या मन से परेशान महसूस कर रहे हों, तो थोड़ी दूरी बना लेना बेहतर होता है। इससे आप ऐसा जवाब देने से बच जाते हैं जिसका बाद में पछतावा हो। नंबर, समस्याओं पर नहीं, हल पर ध्यान दें। जब कुछ गलत होता है तो जहरीले लोग सबसे पहले दोष देने का खेल शुरू कर देते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें अपनी गलती सुधारनी न पड़े। नफरत फैलाना और दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन बदलाव लाना सबसे मुश्किल काम है। समझदार लोग समस्या में उलझने के बजाय उसका हल खोजते हैं। जब आप किसी चीज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे गलती आपकी हो या नहीं, तो ये दिखाता है कि आप दयालु, जिम्मेदार और भरोसेमंद हैं, और यही गुण जहरीले लोगों पर हमेशा भारी पड़ते हैं। नंबर 11, नकारात्मक आत्म वार्ता को रोकें। कई बार आप दूसरों की नकारात्मक बातें अपने मन में बैठा लेते हैं। किसी के बुरे व्यवहार से दुखी होना गलत नहीं है, लेकिन अपने मन में क्या बोलते हैं, ये बहुत मायने रखता है। नकारात्मक आत्म वार्ता अक्सर बेकार, जरूरत से ज्यादा और खुद को नुकसान पहुंचाने वाली होती है। ये आपको धीरे धीरे नीचे की ओर धकेलती चली जाती है, जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर हाल में अपने मन की नकारात्मक बातों को रोकने की कोशिश करें। नंबर 12, वफादार दोस्तों के साथ समय बिताएं। भरोसेमंद और सच्चे दोस्तों का साथ बहुत जरूरी होता है। समझदार लोग जानते हैं कि हर किसी से दोस्ती करना जरूरी नहीं और हर कोई दोस्त बनने के लायक भी नहीं होता। इसलिए वे अपने दोस्तों की वफादारी और भरोसे को कीमत देते हैं। सच्ची दोस्ती जिंदगी की सबसे कीमती चीजों में से एक है। इसलिए जहरीले, नकारात्मक और भरोसे के लायक न होने वाले लोगों को इसे खराब करने का मौका न दें। नंबर 13, बेवजह के झगड़ों से दूर रहें। कुछ जहरीले लोग हर किसी से झगड़ा चाहते हैं जो उनसे बहस करने को तैयार हो जाए।
इससे भी बुरी बात यह है कि इन झगड़ों का कोई मतलब नहीं होता, ना सीखने की चाह होती है और ना किसी नतीजे तक पहुंचने की। समझदार लोग इसे जल्दी समझ जाते हैं। ऐसी हालत में सबसे समझदारी भरा जवाब यही होता है कि आप वहां से हट जाए या पूरी तरह नजरअंदाज कर दें। नंबर 14, अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें। जहरीले लोग बहुत ध्यान भटकाने वाले होते हैं। वे ड्रामा करके या नई परेशानियां खड़ी करके आपका मन बिगाड़ देते हैं। कोशिश करें कि आप खुद को फिर से अपने लक्ष्य पर ले आएं, बार बार अपने आप को याद दिलाएं कि आपको क्या हासिल करना है। जब जहरीले लोगों को समझ आ जाता है कि आप उनसे प्रभावित नहीं हो रहे, तो वे अक्सर खुद ही पीछे हट जाते हैं। नंबर 15, खुश रहने का अधिकार। याद रखें, आपको पूरा हक है कि आप खुश रहें और अच्छे लोगों के साथ रहें। चाहे जहरीले इंसान के व्यवहार के पीछे कोई भी वजह क्यों न हो। दूसरों की राय को पूरी तरह नजरअंदाज करना आसान नहीं, लेकिन खुद को दूसरों ऐसे तुलना करना जरूरी भी नहीं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपकी कीमत आपके अंदर से आती है, तो कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। जहरीले लोगों से निपटना जिंदगी की एक सच्चाई है। कभी न कभी ऐसे लोग हमारी जिंदगी में आ ही जाते हैं और गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ये तय करना है कि आप उन्हें अपनी जिंदगी खराब करने देंगे या नहीं। इन तरीकों को अपनाकर आप जहरीले और मुश्किल लोगों से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। अब आपकी बारी है। आप ऐसे लोगों से कैसे निपटते हैं, नीचे टिप्पणी में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो पसंद का बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। ऐसे और वीडियो के लिए सदस्यता बटन दबाएं और सूचना घंटी जरूर चालू करें। हमारे बाकी वीडियो भी जरूर देखें। देखने के लिए धन्यवाद।